वेद ईश्वरी वाणी ये आपके घर घर में पहुंच रही है। ये मिथ्या बातें नहीं है, झूठ बातें नहीं है, वेद की बातें। तो घर घर में पहुंच रही है तो घर घर में ईश्वर भी कभी प्रकट हो जाएगा। ये झूठ नहीं है, क्योंकि ईश्वर कह रहा, खुद ईश्वर कह रहा कि जिस घर में हवन यज्ञ होता है, सत्य भाषा होती है, परिवार प्रेम से रहता है, क्रोध नहीं होता, वहां एक दिन वहां ईश्वर प्रकट हो जाता है। तो ये सब बातें ध्यान रखो। किताबें लिखी हैं उनको पढ़ो। अभी जो किताब लिखी थी इसे तो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। एक वेदों से झरता सनातन सत्य और एक वेद ही सत्य ज्ञान है। इन दो पुस्तकों को तो घोट के पी जाना चाहिए। नहीं समझ जो आता है आचार्य से पूछो। इसलिए हम जो वेदों की कोई बात कहते हैं संसार में, आपको तो नहीं, आपको तो वेद समझ में आने लगे। संसार में कहते हैं तो वो संसार को अजीब लगता है। जैसे संसार करता है मूर्ति पूजा, जब हम कहते हैं निराकार की पूजा करो, अकायम है वो, तो अजीब सी लगती है उनको, ये क्या बोल रहे हैं। तो हम वेदों से बिछड़ गए। पहले और कोई बात ही नहीं थी, कोई मार्ग नहीं था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन कुछ कोई भी नहीं थे, आर्य बस। ये तो अब शुरू हुए 2500-3000 साल के अंदर। तो उनमें वेद विद्या थी, सुखी होके चले गए वो। आज वेद विद्या के खिलाफ कदम रखने से दुनिया दुखी है। सुनना ही तत्व में बार बार समझाता हूँ। इस वक्त जितना हमने यज्ञ किया, जब से आए हो, कल से या जब से भी, वो सारे आपको पुण्य प्राप्त हो रहे हैं, कामना पूर्ण होके रहती है। ये वेद मार्ग है, ईश्वर का सच्चा मार्ग है। इसके अगेंस्ट सारा संसार है और नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी है। वेद अपनाने हैं हमने। ये देखो, योग के बारे में भी यजुर्वेद ने कहा ना, प्याम गृहीतो ऐसे मघवंशो ममताई। तो वेद से निकली है ये योग विद्या। कुछ भी जानकारी, कुछ भी है जो, जैसे तिनका किस चीज का है, तो ये तिनका किस चीज का, ये भी वेद में है। उस वक्त समझाया वो 4 ऋषियों ने, जिसको समझ में आया उसको पता है तिनका किसका है, ये फल किस वृक्ष का है, इसका नाम क्या है। हाँ, माता पिता इत्यादि का महान ज्ञान, उनकी सेवा, देव पूजा, संगतिकरण, दान। वही बात है भगवान की कि सूर्य श्रुति निंदक जो अभिमानी, सुनते जाओ फल मिलेगा। जो श्रुति बना वेदों का निंदक है ना, रौरव नरक पर ही ते प्राणी। वो रौरव नरक में जाते हैं, यानी रौरव नरक का मतलब होता है बहुत ज्यादा जन्मों में दुख उठाते रहते हैं वो। तो ये हमारी संस्कृति है। कोटिन वाज मेद प्रभु कीने, दान अनेक दुजन कह दीने। करोड़ों एक तो राम भी कर गए। राम का जो शिष्य है वो करता है, ये मुश्किल है। ये देखो, तस्याम पूर्याम अयोध्यायाम वेद विद सर्व संग्रह दृश्यतो महातेजा
महातेजस्वी राजा जो दशरथ है ना, और उसने जगत पालक, जगत का पालन कर रहा था। महातेजा वेद विद सर्वसंग, वेद का ज्ञाता था, उसके दरबार में कोई कमी नहीं थी। तो वेद होगा तो दरबार में, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये लिख रहे हैं तो राजनीतिक का इसमें बहुत ज्ञान दिया। आप पढ़ोगे तो हैरान हो जाओगे कि भगवान ने तो हमें ये दिया था, तो ये किसके मुंह लग करके हमने वेद छोड़ दिए और दुखों में आ गए। नहीं तो हम तो सब सुखी सुखी रहते, पिछले 3 युगों की भांति हम वेद अपनाते। किसने नहीं अपनाने दिए हैं। और जब वेद विद्या लुप्त हुई तो ये हुआ, मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा। वो जिसको जो अच्छा लगा वो मार्ग पर। किसी ने कहा तितली की पूजा करोगे तो ब्रह्म मिलेगा, वो तितली की पूजा करने लग गया। किसी ने कहा गंगा स्नान करोगे तो पाप कट जाएंगे, वो गंगा ही स्नान। पर वेद ने तो नहीं कहा ना, वेद के विरुद्ध हो गए सारे। तो मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। पंडित साधु संत वो होंगे कलयुग में, गाल बजावा बोलते हैं, जो बहुत बोलने वाले, हंसने वाले, गाली गलौज करने वाले, क्रोध करने वाले, बोलने, ऐसे साधु होंगे। तो वही हो रहा है। पर वेद कह रहा उपयाम गृहीत हसी अंत यच्छ अंत निवृत्ति कर। यम मतलब यम नियम आसन अष्टांग योग की साधना कर, ये ईश्वर का आज्ञा है। वो दुनिया की आज्ञा के मार्ग सो जो हुक्म भावा, जो मर्जी मार्ग पकड़ लो, बस ये भगवान की पूजा है। अरे एक ही मार्ग था, एक ही है वेद। उत्कर्षदापि मोक्षस्य, मोक्ष का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। योग अग्नि करी प्रकट, तब कर्म शुभ शुभ लाई। योग अभ्यास करते रहो बच्चों। जो कर्म है अंदर, सबका नाश हो जाएगा। जब सबका नाश हो जाता है तब मोक्ष मिलता है। जैसे कहा उपयाम, उप में ना नजदीक, याम में ना अष्टांग योग। याम का मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उपयाम अष्टांग योग के पास आओ। भाव ये है कि अष्टांग योग विद्या को ग्रहण करो। उपयाम गृहीत है, तो ग्रहण करने के योग्य है मनुष्य, है नर नारी। तो अष्टांग योग विद्या को ग्रहण करने में समर्थ है। ये घोड़े बिल्ली गाय भैंस नहीं करेंगे। ये मनुष्य के लिए योग विद्या, वेद विद्या, और ये भगवान आज्ञा दे रहा है, गृहीत ऐसे ग्रहण करने योग्य है। तो उपयाम अष्टांग योग साधना ग्रहण करने योग्य है। तो अपनी योग्यता को प्रकट करो। गृहस्थ के कामों से समय निकालकर, चाहे रात ही हो जाए, चाहे सुबह 4 बजे उठना पड़े, यम नियम आसन इनका अभ्यास करो। पहले तो यज्ञ इत्यादि नाम जपना ये, तो अब ऋषियों ने जो ये वेद मंत्रों का अध्ययन किया, चारों में योग विद्या। हैरानगी ये हो रही कि आज पार्क में, घरों में रूम ले लेके वहां हम योग के शिक्षक हैं। योग का शिक्षक तो ईश्वर है।
उसके बाद ऋषि बनी। क्यों? क्योंकि योग की शिक्षा तो वेदों से निकली है और वेद उत्पन्न हुए हैं ईश्वर से, तो योग विद्या तो ईश्वर से निकली है। वो तो कोई नाम तक नहीं लेता। आज इतने पखंडी, यानी इतने क्या कहते हैं, एहसान फरामोश, कि ये नहीं कहते कि ये विद्या योग से ईश्वर से निकला, हमसे निकला जी, हम बता रहे हैं। वाह, कितना बड़ा झूठ पकड़ने हैं। तो उसमें ऋषियों ने फिर जब चारों वेदों का अध्ययन किया तो उनमें एक पातंजल ऋषि हैं जिन्होंने अपना अनुभव योग शास्त्र का लिख दिया। ये एक ही ऋषि है। हाँ, थोड़ा थोड़ा ज्ञान और कपिल मुनि ने भी अपने शास्त्र में दिया है, सांख्य शास्त्र में। ज्ञान सभी ऋषि को होता है, क्योंकि सभी ऋषि संपूर्ण वेद विद्या का अध्ययन ऋषियों से करते रहे, खुद ऋषि बन गए। तो उपयाम गृहीत असि ऐ नर नारी, तो उपयाम अष्टांग योग साधना करने के योग्य है। कोई कहे जी फलाना है योगी, कृष्णवाड़ योगी हो गए, श्री राम, हमें कहाँ इतनी ताकत। तो ये भ्रम टूट जाने चाहिए। ताकत भगवान दे रहा है। वो कह रहा आप सब योग साधना करने योग्य हो, लेकिन आप जब नहीं करते तो क्या किया जाए। तो तो अथ योगा उन्होंने पहला सूत्र रखा। साधना करे ऋषि ने, तपस्या करे, यज्ञ किए, ऋषियों के पास बैठ के ज्ञान लिया, समाधिस्थ हुए, योग के 8 अंग प्रकट हुए, यम नियम आदि। ऐसा योगी जब ज्ञान देता है तो ज्ञान होता है। तो कहा अथ योगा अनुशासनम। ऋषि ने बड़े प्यार से समझाया कि योगा अनु है ना बाद में, इस शब्द की बहुत जरूरत पड़ती है, इसे जरूर याद कर लो कि अनु में ना बाद में, अनु में ना बाद में आपको बताया है। वो कह रहे मैंने भाई योगाभ्यास किया, अष्टांग योग, कठोर साधना गुरु से सीखी करी। ये पतंजलि ऋषि इसी जरा से श्लोक में कह रहे हैं, अनुशब्द डाल करके। मैंने योगाभ्यास किया, वेद सुने, समाधि प्राप्त की। अनुमना ये समाधि प्राप्त करने इन सबके बाद, बाद योगा शासनम, योग पर शासन किया। तो योगी योग विद्या पर शासन कर रहे हैं, करते आए हैं अनादिकाल से। लेकिन जो योगी हैं, जो समाधिस्थ होते हैं, तो उनका मैंने योग शास्त्र में पता नहीं कौन से अध्याय में लिखा, चौथे पाद में, कि भाई उनका क्या होता है, मैल सारे धुल जाते हैं, प्रकृति उनसे काम करना बंद कर देती है, उसे प्रभाव डालती ही नहीं प्रकृति। क्योंकि प्रकृति में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, पता नहीं अनगिनत पाप कर्म प्रकृति सब पे डालती है। इसलिए मैंने पुस्तक में भी लिखा है कि सभी झूठ से भरे हैं, चालाकी से भरे हैं। किसी का प्रकट हो जाता है, किसी का नहीं होता। क्यों? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से बुद्धि बनी है। तो इसलिए सब चालाकी से
झूठ से भरे पड़े हैं। लेकिन ऋषियों की बुद्धि शुद्ध होती है। वो योगाभ्यास से जब शुद्ध कर लेते हैं तब समाधिस्थ होते हैं। समाधि होने से पहले जिस की जैसी बुद्धि हो, तो युगानुशासन हाथ में न इसके बाद, हाथ में न इसके बाद, इसके बाद कि तुमने पिछले जन्म में कर्म किए तो अथ योगानुशासन, समझे? अथ में न बाद में, नहीं तदंतरम। कि मैंने बहुत योनियां भोगी। अर्थ का मतलब समझा रहा हूं। अर्थ का मतलब है इसके बाद, कि मैंने बहुत योनियां भोगी। ये बातें तो आम साधु भी कर देते हैं। उनको क्या पता योग क्या होता है, भगवान क्या होता है, वेद क्या होते हैं। भगवान का मैं सच कह रहा हूं, आपका आचार्य हूं। ईश्वर ने मुझे वेद विद्या दान की है, योग विद्या दान की है। ईश्वर को आज दुनिया में कोई नहीं जानता। बस वही जानते जो विद्वान से वेद सुन लेते हैं। जैसे आप 40वां अध्याय आपको याद कराया, उसमें कहा सपरिगा शुक्र, ये भगवान के गुण है। सपरिगा सब जगह है। आप जो पूजा करते हो वो भगवान तो आपका उसी जगह है, वो पुस्तक भी उसी जगह है। तो वो कैसे भगवान हो सकती है जो सब जगह नहीं है? करेगा शुक्रम सर्वशक्तिमान, यानी शक्तियां अनंत हैं। ईश्वर में भी अनंत शक्तियां सारी की सारी। तो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसके लिए अथ योगानुशासनम, जन्म जन्मांतरम फिरते रहे। अथ का मतलब कोई कोई योनि में अब तो हो जाए कि वेद ईश्वर में, ईश्वर सब में। ईश्वर का ज्ञान वेद है, ईश्वर सत्य है, वेद सत्य है, बाकी सब झूठ है। लोग कहीं कहीं जात माता देखते हैं अगर, तो उसमें बेटा पाप के सिवा कुछ नहीं है। ईश्वर कह रहा महामती खाता तो मेरा है ना। पश्यति मैंने दी आंखें, इंद्रियां तुम्हें दी, सुख भोग रहे हो, धरती पे मेरे रह रहे हो, दूध घी मलाई मेरी खा रहे हो, फसलें कटती हैं उनका भोजन तुम कर रहे हो मेरा, और मानते किसी और को हो। मां अमनवत, मुझे नहीं मानते, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। इस नाश से बचना चाहिए। सिर्फ ईश्वर को ही पुकारो। वो ईश्वर श्री राम कृष्ण दशरथ अशरथ व्यास मुनि अत्रि ऋषि मनु भगवान क्षिप्त विक्षिप्त अजर, पता नहीं कितने राजे महाराजे हो गए, सब वेद के ज्ञाता थे कलयुग के प्रारंभ होने तक। बाद में ये संग्रह इंसानों ने तोड़ के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली और अब दुखी है सारे। पैसा तो आ जाएगा, उसमें क्या है, मेहनत करो आ जाएगा। कोई के पैसे में सुख है? रसगुल्ला तो आ जाएगा, बाजार से खा लो, रसगुल्ले में सुख है। सोना चांदी तो आ जाएगा, पहन लो, सोना चांदी में सुख है। अच्छे अच्छे कपड़े, ये मन के सुख है।
ये ईश्वर के सुख नहीं है। और मन पापी है, वो एक दिन नाश कर देता है जीवात्मा का। नाश का मतलब उसे नई नई योनियों में दुख देने के लिए भेज देता है, ये मन और बुद्धि, जब ये भ्रष्ट होते हैं। तो योगा अनुशासनम, तो ये अर्थ का शब्द है कि कई जन्म जन्मांतरों घूमते घूमते अब बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य का शरीर मिला है। योगा ने अब तो मैं योग की शिक्षा लूं, अब तो मैं वेद की शिक्षा लूं। ये जन्म टूट गया, फिर वही प्रकृति का चक्कर आ जाएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो अब न चूको, ईश्वर से गुरु से अपने पापों की भी माफिया मांगकर मन ही मन साधना करो। है ये देखो, ये मैं कई बार बताता हूँ कि व्यास मुनि व्याख्या करते हैं ना समाधि की, तो ये कह रहे हैं कि समाधि सब अवस्थाओं में चित्त का एक गुण है। चित्त को हो या मन को हो, कुछ भी, सब अवस्थाओं में। तो समझने की कोशिश करो, आप साधना करते रहो। एक संप्रज्ञात समाधि होती है, एक असंप्रज्ञात। तो संप्रज्ञात समाधि का मतलब होता है कि आप साधना कर रहे हो और आपका मन भगवान में लग गया, ईश्वर में, वृत्ति बाहर नहीं जा रही, टिक गई है। क्यों? घोर साधना करने से। ऐसे तो टिकेगी नहीं। जब टिक गई वृत्ति है ना, भगवान में जब वृत्ति टिक गई तो सारी दुनिया को तो भुला दिया जाता है। तो क्या होता है फिर? सब अवस्थाओं में, इसको समझो, वैसे नहीं समझ में आता है, समझाने से ही आता है। सब अवस्था में मतलब आप भोजन बना रहे हैं, आप घर की रख सफाई कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप वॉशरूम जा रहे हैं, आप किसी लंबे सफर पर जा रहे हैं। ये सारी अवस्थाएं, बहुत अवस्थाएं हैं। कोई काम कर रहे हैं, कोई खेतों में काम कर रहा है इत्यादि। इन सब अवस्थाओं में ही ध्यान प्रभु में रहता है। जरा सी ब्रेक होते ही संसार से वो योगी फिर खो जाता है। ये है कि सब अवस्थाओं में भोजन कर रहे हो, मतलब सब अवस्थाओं में उसका ध्यान ब्रह्म में लगा रहता है। इसे बोलते हैं कि समाधि उसको बोलते हैं कि सब अवस्थाओं में जिसका ध्यान ब्रह्म में लग गया। अथ योगानुशासन। तो सीखो जो भगवान कह रहे हैं कि यम नियम उपयान, तो ये सीखने, सीख करके ये लोक परलोक छूटेगा, मोक्ष प्राप्त होगा, बच्चे सुखी रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। साधना करो। इस मन का ये स्वभाव है कि लगाओगे ना, नहीं भागता, फिर लगाओ, फिर भाग, एक दिन इसका स्वभाव वो टिक जाएगा, ये भागेगा ही नहीं, लगी समाधि से। हाँ, तो आज मैंने इस अथ योगानुशासनम का अर्थ बताया है।
इसको याद रखो कि योग विद्या का अभ्यास करके, वेदों को सुन के, यज्ञ इत्यादि करके, गुरु भक्ति में रहकर समाधि लग गई है। अब मैं योगी हो गया हूँ, योगानुशासनम, और मेरा अनुशासन, मेरी फुल कमांड योग पर है। मेरी कमांड योग पर है, ये ध्यान रखो ना। पर कब? योग अथ जन्म जन्मांतर फिरते इस युग में मैं आया, इस युग में प्रवेश किया, जन्म लिया, तो मैं साधना कर रहा हूं। साधना करने के बाद बाद में मेरी समाधि लगी। तो साधना करते रहो तब समाधि लगेगी। कोई आपको दुनिया में चीटिंग करे कि जी मेरी समाधि लगी है, मेरा वो लगा है, तो सबसे पहले यही प्रश्न करना चाहिए कि आप वेद विद्या के उपासक हो, आप वेद विद्या के उपासक हो। अगर उसके बाद वेद विद्या नहीं है तो वैसे ही झूठ बोल रहा है। और ये तो वेद विद्या वो भी झूठ बोल सकता है, क्योंकि समाधि हर एक किसी की नहीं लगती है, कई जन्मों की तपस्या के बाद लगती है। साधना करते रहो बेटा, देवयान योनि में रहोगे, अगली योनि आपकी संवरती चली जाएगी। योग शास्त्र का दूसरा सूत्र लेते हैं। दूसरा जो है सूत्र, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। कहीं डाकू, कहीं छीना झपटी, कहीं चोरी, कहीं नारी अपमान, कहीं कुछ हो रहा है। एहसान फरामोशी बढ़ती जा रही है। इसका कारण पता क्या है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जो है ना, और मन बुद्धि, ये आजाद है। इसका कारण ये कि चित्त की वृत्ति निरुद्ध नहीं है। ऋषि कह रहे हैं वेदों से, योग चित्त वृत्ति निरोध। ऐसे तो उच्चारण योग है ना, योगस चित्त वृत्ति निरोध, पर संधि विच्छेद करके करेंगे हम, योग चित्त वृत्ति निरोध। तो योग किसको बोलते हैं? जिससे चित्त की वृत्ति निरुद्ध, मतलब रुक जाती है। जैसे कोई चोरी करना चाहता है तो चित्त की वृत्ति रुकी होगी ना, तो वो चोरी नहीं कर पाएगा। कोई नारी अपमान करना चाहता है तो अगर चित्त की वृत्ति रुक गई है योग से, यानी अष्टांग योग की साधना से अगर रुक गई है ना, तो नहीं करेगा वो। कोई भी बुरा कर्म नहीं होगा जब चित्त की वृत्ति योगाभ्यास से रुक जाए। तो योगाभ्यास नित्य करो और चित्त की वृत्तियों को रोको, संसारिक विषय विकारों से, बुराइयों से, पापों से। अच्छा, भी योग दर्शन की व्याख्या कर रहे थे। जो विश्व में ज्ञान दिया है ना परमेश्वर ने, वो यही दिया है कि योग विद्या से ईश्वर की प्राप्ति निश्चित है। उसमें नाम सिमरन भी चले, यज्ञ भी चले, क्योंकि योग विद्या वेदों से निकली और वेदों में यज्ञ का महत्व है कि सबसे बड़ा शुभ कर्म यज्ञ है, वो करते रहे। तो अथ योगानुशासनम से ये ज्ञान प्राप्त हुआ आपको कि योग के ऊपर हम कमांड कब कर सकते हैं। योग का अर्थ है चित्त वृत्ति निरोध, कि हम
जो आचार्य बताते हैं यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इसके पर बहुत गौर करना है। योग का जिज्ञासु हर एक कोई नहीं हो सकता, बिरला कोई होता है। आप हो सकते हैं क्योंकि आप वेद सुनते रहते हैं, परंतु अंदर से गंदगी निकालनी है। क्योंकि दूसरा जो सूत्र कह रहा है ऋषि का, भी कह रहा है चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त में जो वृत्तियां हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, पता नहीं कौन कौन से कर्म किए, गंदे झूठ बोलना वगैरह वगैरह, तो ये अब करनी रोक दो। जो पीछे की करनी भोगते रहना वो तो खत्म हो जाएंगी यज्ञ से भी, लेकिन अब रोक दो भाई, आज से यही रोक दो कि चित्त की वृत्ति जो है वो विषय विकारों पर, बुराइयों पर, झूठ पर, चालाकी पर, बुरे कर्मों पर न जाए। तो उसके लिए क्या करें? यम नियम आसन प्राणायाम यहां से शुरू करें। और एक आपका मन है और एक आप जीवात्मा हो, तो जीवात्मा का जब कंट्रोल मन पे होता है तो जीवात्मा का लाभ है, ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते खुलने लगते हैं। और जब मन का कंट्रोल जीवात्मा पे होता है, फिर समझो जीवात्मा का बंधनों में फंसना, दुख उठाना, रोना धोना ये शुरू होता है। ये ना शुरू हो तो चित्त की वृत्तियां जो बुराई पे जा रही है उनको रोको। यम नियम आसन प्राणायाम से भी रोको। वैसे भी आप जीवात्मा मन जो बुराई पे जाए तो तत्मे मन शिव संकल्पम अस्तु, यानी उसी वक्त को शिव संकल्प यानी कल्याणकारी विचार पे नजर डालो। वेद की पुस्तकें जो संहिता के रूप में है उन्हें पढ़ो, सीडी वगैरह सुनो जो वेदों की है, गुरु के घर से निकली है, तो चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो जाएगी, कहने से कभी नहीं होगी। जैसे ये आप पढ़ते ही रोज 40वां अध्याय के एकत्वम अनुपश्यता है ना, अनुमना बाद में, अर्थात योगाभ्यास के बाद में, अर्थात योगाभ्यास जब पूरा हो जाता है और समाधि लगने लगती है तब समझो कि हमने एक परमेश्वर का दर्शन कर लिया। उस योगी ने परमेश्वर को देखा, पश्यता देखता हुआ, पर अनुपश्यता बाद में देखता है। पहले तो योगाभ्यास वेद यज्ञ इत्यादि कर करके नाम सुनना, ये तपस्या, इसके करने के बाद फिर ये अनुभूति होती है। अथ योगा अनुशासनम, अनुमना बाद में, तो योग पर अनुशासन होता है। तो उस अनुशासन जो जिसको वो अनुशासन प्राप्त हो गया है समाधि में, बस वही आचार्य कहलाता है, वही गुरु कहलाता है। तो अब हम तीसरा सूत्र लेते हैं। तो पहले सुना अथ योगानुशासन, दूसरा सुना योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। अगर आप योगाभ्यास करोगे तो आपकी चित्त की वृत्ति रुकने लगेगी, अंदर जाने लगेंगी। अंदर ब्रह्म है, ये चित्त की वृत्ति आंख से बाहर जा रही है, कुछ कुछ देख के उसमें बस मगन हो जाती है, कान सुन सुन के कुछ गाने बजाने, कुछ डांस, कोई कुछ, कोई बुराइयां, कोई विषय विकार देख देख के चित्त की वृत्ति बाहर निकलती है तो जीवात्मा खुश हो जाती है, पाप में लिप्त हो जाती है।
चित्त की वृत्तियां रुकें तो जीवात्मा को पुण्य मिलता है। ऐसे जुबान से टेस्ट, भोजन तो ठीक है, वो तो स्वादिष्ट करना चाहिए, पर किसी को शराब का टेस्ट, किसी को नशेड़पन का, किसी को पता नहीं क्या क्या टेस्ट है। तो इससे वृत्ति बाहर जा रही है कि जैसे भी मुझे तो भांग का टेस्ट आता है, मेरी वृत्ति बाहर है, तो मैं कहूंगा भी भांग ला कर दो मुझे, तो ये वृत्ति बाहर है। अगर इसको रोक लोगे तो ये वृत्ति पे कोई असर नहीं पड़ेगा भांग का या शराब का या सिगरेट का। पर तुम्हारे हाथ में जब ये वृत्ति रुकती नहीं है तो फिर ये वृत्ति काम करती है, नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो इसको रोकना है। अगर रुक गई और मन परमेश्वर में मग्न हो गया, समाधि लग गई, तदा दृष्टु स्वरूपीय अवस्थानम। अगर रुक गई तो दृष्टु का अर्थ है जीवात्मा। दृष्टु देखने वाला, आंख नहीं देखती है। ये ईश्वर की कृपा से जो जीवात्मा रह रही है अंदर, वही सब कुछ आंख के जरिए देखती है, कान के जरिए सुनती है। ये सारी जीवात्माएं हैं। तो ये दृष्टि बोला इसको, है ना। वो स्वरूपे अपने ही रूप में अवस्थानम स्थित हो जाती है। चित्त की वृत्ति है, वृत्तियां पंचतया, 5 वृत्तियां, पांच वृत्ति है ना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो क्लेश है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, वृत्तियां पंचतया, क्लिष्टा क्लिष्टा। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अक्लिष्ट का मतलब है दुख नहीं देती। जब चित्त की वृत्ति अंदर रुक जाती तो दुख नहीं देती ना, तो ये वृत्ति कहलाती है अक्लिष्ट, भाई दुख नहीं देगी, बाहर के विषयों में नहीं गई है। तो जब जीवात्मा इस शरीरम खरु धर्मम साधनम, है ना, ये शरीर धर्म की साधना के लिए मिला है। पैसे कमा के, खा पी के, सिनेमे देख के, घूम फिर के मस्ती मौज बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं मिला। ये काम तो हम कई जन्मों से, क्योंकि पृथ्वी का चक्कर अनादि है और जीवात्मा भी अनादि है, परमात्मा भी अनादि, प्रकृति भी अनादि। तो ये चक्कर तो अनादि काल से चल रहा है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। तो कई जन्मों में हमने सारी भोग ली है सुख। वो कहते अब तो योग सीख, अब तो योग के ऊपर कमांड कर, अब तो ये विषय विकार छोड़ दे। तो अगर चित्त की वृत्ति रुक गई तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टु का मतलब जीवात्मा, दर्शन करने वाला जीवात्मा स्वरूप अपने रूप में स्थित हो जाएगा। अपने रूप में स्थित होने का मतलब, जैसे अभी आप चाहे रट लो, वो वेद भी कह रहा चाहे रट लो, थोड़ा पुण्य अगर आप साधना भी करते हो ना, लेकिन रट के छोड़ते तो वो तो पुण्य लगेगा नहीं। क्योंकि फंडामेंटल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल, कि ईश्वर का मुंह नहीं है, वो बोलता नहीं है। बोलेगा तो कोई ऋषि मुनि भगवान के कृपा से। तो स्वरूप अवस्थानम का अर्थ है कि अपने रूप में स्थित हो जाती है जीवात्मा।
जीवात्मा का रूप है अजर अमर अविनाशी आनंद स्वरूप। पर प्रकृति के चक्कर में फंसकर, विषय विकारों में फंसकर वो ये गुण उसके अंदर ही रह जाते हैं, उसे वृत्तियों के द्वारा बाहर चली जाते हैं जीवात्मा का ख्याल। यानी जैसे आंख से देख रही है जीवात्मा, उसको कहीं आम नजर आया, पेड़ पे चलते चलते नजर की हो, इस पे तो आम लगे हुए हैं, तो यही वृत्ति का खेल है। वृत्ति चली गई आम पर, फिर मन कहेगा इसे काट लो, खाएंगे। तो ये वृत्तियों का खेल है कि बाहर जा रही है, पर अंदर अगर रुक गई तो जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका रूप आनंद स्वरूप है। वो अनुभव करेगी और वो ये अनुभव करेगी कि मैं अलग हूं और मेरा शरीर अलग है। मैं शरीर में कर्म बंधन में फंसी हूं, लेकिन मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है, मैं जीवात्मा हूं, ये मेरा जड़ शरीर है, मैं चेतन हूं। ये सारी अनुभूतियां होती है। स्व है आनंद स्वरूप, 24 घंटे आनंद में रहने वाला, हमें आनंद देता है। सोम रस उसी से टपकता है। ये गायत्री है, इसको समझो कि ये सोम रस देता है, इसको परमेश्वर कहते हैं। ये कुछ डेफिनेशन है बड़ी गंभीर कि ईश्वर किसको कहते हैं। ईश्वर कहते हैं भू, जो प्राण देता है, भुवः, जो दुखों का नाश करता है, स्व है, जो आनंद स्वरूप है, तत्सवितः, सविता माना जो तीनों लोकों को रचता है। ये पृथ्वी लोक, ये अंतरिक्ष लोक, स्पेस, और वो द्यूलोक, सूर्य चांद्र जहां है। तो अब बताओ, ईश्वर के अतिरिक्त कौन रच सकता है? तो हम उसी ईश्वर की पूजा करें जिसमें भूहु का गुण है, भूह का गुण है, स्वह का गुण है, सविता का गुण है। तीनों लोगों को वही रचता है, और कौन रच सकता है? हम आजकल वेदों से भटक गए तो उस ईश्वर की पूजा करते हैं जिसमें ये गुण नहीं है। हमारा ईश्वर जिसके आजकल हम पूजा करने लगे हैं वो प्राणदाता नहीं है, उसमें उल्टा कई प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो उसमें भी वेद कहता है तुमने कैसे कर दी प्राण प्रतिष्ठा? वो तो मैं करता हूं, मैं भू हूं, मैं प्राण देता हूं। तुमने कहां से हिम्मत आ गई कि भगवान को प्राण दोगे, तुम प्राण प्रतिष्ठा करोगे? ये नया चलन चला दिया क्योंकि वेद नहीं जानते हम। तो सविता वरेण्यम, वर्ण करते हैं हम, इस भगवान को वर्ण करते हैं पूजा के लिए जिसमें भू भुवः स्व है और सविता के गुण हैं। और भर्गो देवस्य, भर्गो माना शुद्ध, देवस्य में देव देने वाला परमेश्वर जो सब कुछ हमें देता है, वो देव जो शुद्ध है, धीमहि, हम उसका ध्यान करते हैं। तो गायत्री मंत्र बोलने वाला बिरला ही कोई ध्यान में बैठता है। हर जगह वो गायत्री मंत्र बोल देते, ये अर्थ तो बड़ी मुश्किल है। अगर इन अर्थों का ज्ञान होने लगेगा तो झूठे परमेश्वर हम छोड़ देंगे। जो प्राण दाता है, पृथ्वी की रचना करने वाला, उसका ही करेंगे हम। पर ये नहीं सुनते तो इसलिए वो उधर चले गए हम। वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, नः धी, हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात्, ज्ञान से प्रकाशित कर दे, ये प्रार्थना है। एक इत राजा, इस संसार का एक ही राजा, बदलो मत उसको, गए अपनी मर्जी से तरह तरह के भगवान बना लो। इस संसार को रचने वाला तो एक ही है। बोलो, दोबारा बोलो बेटा। महित्वेक इदरा जगतो बभूव यईशे अस्य द्विपद चतुष्पदः कस्मै देवा शाविदे। जिसने द्विपद और चतुष्पद, दो पैर के प्राणी भी बनाए, ये चिड़िया वगैरह और जो भी
और 4 पैर के भी बनाए, मनुष्य भी, घोड़े, गधे भी। अब ये जो बना सकता है यही भगवान है। जो ये नहीं बना सकता उसे हम भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि हम वेद का ज्ञान भूल गए। पिछले 3 युगों में वेद का ज्ञान था, वो नहीं ऐसी पूजा करते थे। वो सिर्फ वेद 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 वेद, क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है। और हम जिसकी पूजा करने लगे वो मनुष्यों ने अपनी वाणी बनाई है, अपने रास्ते चुने हैं। तो दुनिया नहीं जानती भगवान को नमस्कार कैसे किया जाता है। भगवान बताता है जरूर वेदों में, फिर ऋषियों के पास ज्ञान आता है। इसमें भगवान कहता है ते नम उक्तिम विधेम। विधेय में विशेष ध्यान में भी बैठे भगवान तेरे। और उक्तिम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेद मंत्रास। कई वेद मंत्रों से हम तुझे नमस्कार। अभी आपने कई वेद मंत्र बोले हैं, आपने भगवान को नमस्कार भी किया है, उसकी स्तुति भी की इन वेद मंत्रों में, है ना। ये पृष्ठे अग्नि, हे प्रभु तेरी बनाई हुई धरती की पीठ पर हम हवन करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, तेरे से आज्ञा मांगते हैं। ये आज्ञा का मंत्र है। परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, अब हम शुरू करेंगे अग्नि को। देखो ज्ञान जब तक दिया नहीं जाता तब तक ज्ञान नहीं होता। ऐसे आप वेदों में सुनते ही हो। अब ये ज्ञान ही है इसमें। देखो वेद मंत्र है तो ज्ञान दिया। दूसरा अयंत इदम आत्मा, हे ये परमेश्वर बुलवा रहा हमसे, वेद मंत्र है। हे परमात्मा हमने ईंधन दिया अग्नि को, यानी समिधाएं जो है ना, ये लकड़ियां समिधाएं, ये ईंधन है अग्नि का। इसको दिया 10 से वर्धस्व। तो हे अग्नि तू बढ़। अभी छोटी सी थी, पर जब समिधाएं बनी तो ये बड़ी होती, अब और बड़ी होती जाएगी अग्नि। तो चेद वर्धया, ऐसे बढ़ा हमें है क्या? ज्ञान से। प्रजा, सारी प्रजा देश की हम हमारे में अंदर ज्ञान हो, हमारे ज्ञान बढ़ा जैसे अग्नि बढ़ रही है। प्रजा पशु, प्रजा हमारी बढ़े, अच्छी संतानें हम प्राप्त करें, चोर उचक्की जैसी संतानें ना हो हमारी। पर ये प्रार्थना ही छूट गई तो लोगों को अच्छी संतानें अब विश्व में कहीं नहीं मिल रही है। कहीं कहीं जहाँ विद्या है वही है बस। 10 से वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान प्रजया पशु भी। हमारे देश में पशु हो, घी दूध की, अभी तो पशुओं को मारने ही लगे, तो फिर ये कैसी मिलेगी है? यानी वेद के विरुद्ध हो गए। पशु की हत्या बहुत पाप है, गाय की हत्या तो महापाप है। पशु भी ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म का तेज बढ़े। कोई घर खाली ना हो जिसे वेद के ज्ञान के द्वारा ईश्वर का ज्ञान ना हो कि ईश्वर किसे कहते हैं, उसकी साधना चले। अन्न आदि, और अन्न भी बढ़े, कोई भुखमरी ना हो। पहले कोई भुखमरी नहीं थी, यज्ञ चलते थे, हवन चलते थे। तो ये 5 आशीर्वाद मांगे हैं। अन्न आदि, आदि में ना एक्सेट्रा, कोई और भी आशीर्वाद रह गया हो प्रभु वो भी हमें दे दे। तो आपकी 5 आशीर्वाद नित्य आप मांगा करते थे किसी पिछले 3 युगों में, और वो भरपूर कर देता था। अब नहीं मांगते तो बहुत घरों में कमी है इस चीज की, शांति की कमी है सबसे बड़ी। तो वेद तो शांति बनाता है, तो वेद भूल गए हम। तो ईश्वर ने कहा जो मेरे वेद छोड़ेगा तो मैं भी उसे, बोलो, सदा के लिए दुख देने के लिए छोड़ दूंगा। चाहे वो कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, किसी पे दया नहीं करता ईश्वर। लोगों ने ये भी बना रखा है ईश्वर दया करता है। ईश्वर कहता मजाक बना रखा है। वेद में मैं कह रहा हूं मैं दया नहीं करता, मैं कर्म का फल देता हूं। तो उस ईश्वर को मनाओ जो कर्म का फल दे रहा है, जो रचना कर रहा है। और यहाँ कह दिया हे प्रभु सब तेरा है, इधर न मम, यहाँ हमारा मेरा कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं पर प्रभु पर, गुरु पर समर्पित कोई बिरला ही होता है। जैसे ये देखो ये पोस्ट है ब्रह्मलीन होने की, ब्रह्म की तरफ। तो जिसको जो भाता है वो करता है। जिसको ज्ञान हो जाता है तो वो गृहस्थ आश्रम में भी नौकरी करता हुआ भी परमेश्वर का ध्यान धरता है, रोज हवन करता है। जिसको ज्ञान नहीं होता तो वो जो मर्जी करता है अपने मन से। मन तो खुला हुआ है, मन तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली पता नहीं कितनी गंदों से भरा पड़ा है। बुद्धि भी भ्रष्ट है। ईश्वर कहता है ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण से बना है मन और बुद्धि, ये सारी भ्रष्ट है। ईश्वर में बुद्धि नहीं है, वो निराकार है, वो शुद्ध है। वहां से ज्ञान शुद्ध वेद निकलता है। इसको देखो, पश्च देवस्य काव्यम न ममार न जीरति।
अथर्ववेद कहता देव का काव्य जो है वेद, उसकी तरफ ध्यान दो। न ममार, ये मरता नहीं है, न जीर्णति, न बुढ़ा होता है, ये हमेशा नव्यम नव्यम, नया ही रहता है, जवान ही रहता है। इस विद्या को समझो है, ये वेद ज्ञान है। बाकी जो दे रहे हैं वो मनुष्य का ज्ञान है। और आपको पता है ईश्वर ने मना किया है कि मनुष्य की पुस्तकों से, ज्ञान से दूर रहो। पर ये कौन जानेगा कि दूर रहो? जो वेद सुनेगा। वेद सुनते नहीं तो जिस मर्जी पाखंड में लोग फंस जाते हैं। आगे बोलो। ईश्वर ब्रह्मचर्य का ज्ञान देता है। अगर आपने वेद सुन लिया तो आपको पता चल गया कि ब्रह्मचर्य का ज्ञान देता है, तो फिर ये विषय विकार से समाधि कैसे लग सकती है? ये ईश्वर का ज्ञान नहीं है। वो तो कहता है अगर आप गृहस्थ में भी हो, अगर आप 60 साल के हो गए, 50 साल, वो विषय विकार छोड़ दो और भाई बहन का नाता बना कर रहो। पर ये ईश्वर क्या क्या कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? जो ईश्वर को जानता है, जो वेद सुनता है। बाकी तो नहीं कर सकते ऐसा। जी ये मेरी वाइफ है, जी ये मेरी वाइफ है, इसी उलझन में फंसे रहते हैं। ये मेरे पति हैं, ये हैं। पर 60 साल के बाद मना किया और रिश्ता। पर ना करना भी कोई बुरी बात नहीं। मत करो अलग रिश्ता, मत बनो भाई बहन का रिश्ता। ईश्वर से रिश्ता बना के रखो, आचार्य से बना के रखो। ये ईश्वर की आज्ञा है। ये अपान है, अपान, ये अपान भी ईश्वर का नाम है। और अपान वायु हमारे शरीर में भी घूमती है। मतलब ये सारे अलौकिक, अलौकिक, इस लोक के नाम नहीं है। ये अलौकिक जो दिव्य लोक है, उसके नाम रखे हुए ईश्वर द्वारा, अपने नाम खुद। इनकी आहुतियां जिस घर में रोज पढ़ती हैं, जो तीनों युगों में पढ़ी, उसमें ऋषि लिखते न निरग्नि ही। कोई घर ही ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र न करता हो। तो वो खुश थे, धन दौलत, वहां गरीबी नहीं थी, न निर्धन, कोई निर्धन नहीं था। सर्वे नरः तुष्टा, वहां तो सारे नर नारी संतुष्ट थे। उनके पास सोना चांदी धन अन्न, किसी चीज की कोई कमी ही नहीं थी। तो अब तो सारी जगह कमी नजर आ रही है। अगर किसी के पास धन है तो उससे सबसे बड़ी कमी शांति नहीं है, सुख नहीं है, वो कमी नजर आ रही है। तो भगवान के बिना कोई शांति हो सकती है? कर लो जितने पूजा पाठ करने कर लो, नहीं हो सकती। इट इज ए फंडामेंटल लॉ विच इज नेवर बी चेंज्ड बाय एनीबॉडी एल्स। कोई इसको चेंज नहीं कर सकता कि भगवान के बिना शांति नहीं है, सुख नहीं है। ये जो सारे मंत्र, ये सब प्रार्थना, उपासना और ये जो स्तुति, इन तीनों से परमेश्वर एकदम प्रसन्न होता है। जो आप करते रहते हो घरों में भी, यहाँ भी करेगा भी, आपने प्रसन्न रहता है। आपको हर अला बला से बचाता है, दुखों से बाहर निकाल लाता है। बस मन को साफ करते रहो साधना करके। मन में बहुत मैल है जन्म जन्मांतरों का, उसको साधना से और यज्ञ से मिटा दो, बिल्कुल भी खत्म कर दो। ब्रह्म गंदगी में पैदा उत्पन्न नहीं होता। जब आपका मन साफ हो जाएगा तो अग्न आया ही, सामवेद कहता, आओ प्रभु मेरे दिल में प्रकट हो जाओ, और वो हो जाता है। देखो बड़ा लंबा मंत्र है। इसका भाव ये कि हे मनुष्य, नर नारी, मैंने तुझे पैदा ही यज्ञ करने के लिए कि शरीर दिया, बाकी तो मैं गधों घोड़ों का देता हूँ। तुम्हारे कर्म अच्छे थे, मैंने यज्ञ, और यज्ञ तू छोड़ बैठा तो भगवान भी तुझे छोड़ बैठा है। दूसरा इसमें पशुओं पाही, पशुओं की रक्षा करो, इन्हें मारो मत। ये तुम्हारे हर तरह से लाभदायक है। कोई भी पशु हो, चाहे इवन चाहे ये गीध हो जो मांस खाते हैं, ये भी गंदगी को मिटाने के लिए है। ये सारी गंदगी दुनिया की खत्म करते हैं। जहां भी गंदगी होती है खा जाते हैं। तो हर चीज, चाहे चींटी है, कोई भी है, भगवान ने तुम्हें सुख देने के लिए दी है, इसे मत मारो। परंतु यहाँ ये भी कह दिया कि वो तो मत मारो, वो अपने अगर देश में जंगल में है एकांत। अगर आपके घर में कोई सांप घुस आया, शेर घुस आया, कोई नेवला घुस आया, कोई कुछ घुस आया, मक्खी मच्छर, उन्हें मार दो, वो पुण्य है। अगर आपके घर में घुस आए, अदरवाइज पाप है। अगर वो अपने घरों में रह रहे, जंगल में, हर जगह, वहां क्यों जाते उसने उन्हें मारने के लिए? अभी ये थोड़ा सा इसका अर्थ बड़ा गहरा है। अग्नि ददात, जो अपने हाथों से, जैसे आप अग्नि में दान कर रहे हो ना आहुतियों का,
ईश्वर कहता है अग्नि दास, जो अग्नि में ये चीजें डालता है, दान कर रहा है, तत्से माया रूपो न ईशित, माया ठगी, रूपो में न दुश्मन, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ईशित, कोई कुछ तुम्हारा बिगाड़ ही नहीं सकता। अगर आप ये शुरू कर बैठे हो तो थोड़ा समय लगेगा, फिर परमेश्वर स्वयं आपकी रक्षा में आ जाएगा, आचार्य आपकी रक्षा में आ जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देगा। ये दीज आर दी वर्ड्स सेड बाय द गॉड हिमसेल्फ। ये इमॉर्टल, दीज आर दी वर्ड्स विच आर इमॉर्टल। ये कभी झूठे नहीं है, ये ईश्वर के कॉलो करा रहे हैं कि तुम अग्नि में आहुति डालो, तुम्हारा दुश्मन माया ठगी तुम्हें नहीं कुछ कर सकती। तो विद्या है ये ना। देखो बेटा, ये मंत्र की भी ध्यान रखो, अद्य अद्य आज, अद्य स्व स्व माने कल, अद्य अद्य स्व स्व, और इंद्र, हाँ मैं भगवान हमारे साथ रहता है, अब भी कल भी और हमेशा, रक्षिष जो है ना, हमारी रक्षा करता है। यज करने वाली की रक्षा हमेशा भगवान हमेशा करेगा। वो डूबते हो कि बचालेगा। मेरे साथ तो घटनाएं घटती हैं। मैं जब आर्मी में था तो पाकिस्तान बॉर्डर पर वहां नाला इतना बड़ा जैसे नहर से भी बड़ा, और हर साल वहां मृत्यु होती है। तैरने के लिए सब जाते थे, मैं भी चला गया और मैं भंवर में फंस गया। अब ये है ना, भंवर में मैं फंस गया तो भंवर से तो कोई निकलता ही नहीं। वहां इतनी लाशें गई भंवर में, एक भी नहीं मिली आर्मी को। आर्मी वाले भी कहीं चले गए। मुझे तो पता नहीं किसने क्या, उस शक्ति ने पैरों से पकड़ के ऐसा धक्का मारा मैं किनारे पे, नहीं तो सारे चिल्ला रहे थे किनारे पे, शर्मा जी गए, शर्मा जी गए, शर्मा जी गए। ये कौन रक्षा करता है? दिन रात तो ईश्वर ही कर सकता है, या गुरु, क्योंकि गुरु के बारे में भी ये बोला आचार्य, जो वेदों का वक्ता समाधि पुरुष है, उसके एक सेकंड में लाखों शरीर बना लेता है। वो हर जगह चला जाता है, लाखों एक समय में। वो योगी है, वो रक्षा करता है। और ये उदाहरण हमारे संगत में आते हैं कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, कहीं को कहाँ मिल रहा हूँ, कहीं को कहाँ मिल रहा हूँ। ये तो संगतों के कहे, मैं लंबा नहीं खींचना चाहता। बहुत बड़ी योग विद्या है ये, ब्रह्म विद्या है, ईश्वर की विद्या है दीन। इसको लोग भूल गए तो दुखी हैं। मतलब आज भी, कल भी, दिवा नक्त में, दिन में भी, रात्रि में भी, हे प्रभु तुम्हारी रक्षा करता है। ये मिलता इस वेद विद्या से ही है। अब जो वेद सुनता है तो उसे इस मंत्र से ये ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? बोलो बेटा। हाँ, इससे ज्यादा वो एक दिन भी नहीं था। कोई तपस्वी हो ना, जैसे कश्यप मुनि थे, उनकी 300 वर्ष की आयु हो गई थी, तो 400 तक तो जा सकता है इंसान तपस्या करके। उसके बाद एक दिन भी नहीं बढ़ाता परमेश्वर। इस ये प्रमाण वेद मंत्र का है। और ऐसी झूठी कथाएं बाबा पुराणों की कि वो 10,000 साल तपस्या करता रहा, वो 50,000 साल तक, ऐसा झूठ फैलता। जब सूरज नहीं होगा तो अंधकार ही रहेगा ना। जब वेद का सूर्य नहीं निकला हुआ आजकल हमारे देश में, जो पहले निकला हुआ था ज्ञान, तो अब अंधकार ही तो है, सब जगह अंधकार, वेद विरुद्ध बातें। तो देखो, आपने माता पिता से जन्म लिया है, तो आप जब बड़े हो गए हो तो माता पिता को अगर भूल जाते हो तो वो दोष लग जाता है। तो इसी तरह से जो वेद विद्या है वो परम पिता परमेश्वर से निकली है। जितना भी ज्ञान है वो ईश्वर से निकला है। अब आप योग करते हो, वेद की बात नहीं करते, तो ये दोष लग जाता। इसमें भगवान कह रहा है, उपयाम गृहीत असी मगवन सोमम पाई है। जीव तू उपयाम, यम नियमा से मतलब इस अष्टांग योग को करने योग्य है। मैंने तुझे जन्म ही इसलिए दिया है। सोमम पाई, सोम की रक्षा कर, कि तुझे भगवान के आनंद की अनुभूति हो। सोम का मतलब ये है, सोम का मतलब ये नहीं कि देवता शराब पीते थे। सोमम पाई, सोम की रक्षा कर, आनंद की अनुभूति तेरे अंदर हो तो सबको पता चलेगा कि भी उसकी समाधि लगी, उसको ब्रह्म के आनंद की अनुभूति है, और वह योगी 24 घंटे आनंद में रहता है।
तो ये प्रमाण होना चाहिए जमीन पर, है ना। और फिर आगे कहते हैं उरुष, उरुष सांस खींचो छोड़ो, और भी कई प्राणायाम है, वो आचार्य से सीखो। राय, ये संपत्ति है, राय मैंने संपत्ति है, ये योग धन है आपके पास है, तो यजस्व और यज भी करो। तो प्राण आदि का निग्रह भी कर, और योग के जो 8 अंग हैं वो भी कर। इंसान कहता मैं तो नहीं करता, मैं तो 6 ही करूंगा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ये भगवान से सीधी टक्कर है आज। तो भगवान छोड़ता है? देखो पूरी विश्व इस वक्त कांप उठा है। बरसों से मैं कह रहा हूं भगवान बहुत बुरी सजा देता है, और बरसों से दिए जा रहा है वो भगवान। तो योग विद्या, वेद विद्या ये ताकत देती है इंसान को, वो डर से रहित हो जाता है। तो ऐसा भगवान ने बताया है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यो अष्टांग वांगानी, ये अष्टांग योग की साधना कर। ये योग शास्त्र 29 है इसका सूक्त पहले। तो अब देखो प्रमाण और देखिए कि गीता कहती है प्राण अपानव समूह कृत्वा। प्राण ये है और अपान जो है गुदा से आता है। समूह कृत्वा, इसको समान कर ले, ये दोनों मिल जाए। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव होती है ना बिजली का, ये दोनों मिलेंगे तो आग निकलेगी उसमें। तो अपने प्राण अपान को जब समान कर लेगा तो उधर ज्योति प्रकट हो जाएगी। गीता बोल रही है, पर गीता वाले कहते हैं हम तो नहीं करते, हम तो तेरी मूर्ति बना के पूजा करेंगे, हम नहीं करते। तो परमेश्वर कहता अच्छा फिर मैं बताता हूं तुम्हें, और बता रहा है वो। घर घर में शांति नहीं है। वेद के बिना, ईश्वर के बिना, योगी के बिना कौन शांति देगा? तो उसने कहा प्राणापान समोक्तत्व नासाभ्यंतर चारेण, नाक के अंदर से इस तरह से प्राणायाम करो, और आचार्य से सीखो। तपस्या, और दूसरे में भगवान प्रमाण दे रहे हैं, भगवान कृष्ण महाराज, तपस्वीभ्यो अधिको योगी। सिर्फ तप करता है, प्राणायाम आदि नहीं कर पाता, उससे तो ज्यादा योगी है तपस्वियों से, तो क्योंकि उसकी तो समाधि लग गई। और ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक, मेरे मत से तो ज्ञानी भी इतने अच्छे नहीं है जितना योगी है। अर्जुन योगी बड़ा है, ज्ञानी नहीं है कि चारों वेद का ज्ञान आ गया, ये आ गया। कहाँ रियलाइजेशन है, कहाँ समाधि है? तो तपस्वी को योगी, ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक कर्मभ्यश्चाधिको योगी। जो कर्म करता है, जी मैं कर्म करके तर जाऊंगा, नहीं, उससे बड़ा योगी है। और तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन तू भी योगी हो जा। योगी सबसे उत्तम होता है, उसके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं, उसकी सेवा भी दुर्लभ होती है, जो करता है कर जाता है। तो ये तो हमारे शास्त्र जो प्रमाण दे रहे हैं, पर लोग हैं ये सुनते ही नहीं। ये आप ही तो सौभाग्यशाली हो जो सुन रहे हो ऐसी ऐसी वाणी। वही तो वही है जो लिख दी जिन्होंने, मनुष्यों ने। हम जैसे भगवान कृष्ण ने, वो व्यास मुनि ने गीता लिखी, कितनी महान। कृष्ण महाराज के मुख से ज्ञान निकलवा दिया उन्होंने। एक ड्रामा जैसे होता, किसी के मुख से निकलवाओ, वो पीछे बैठ में गा रहा, तुम अपने होठ चलाओ सिर्फ। इसी तरह ये विद्या है, भगवान चला रहा है, योगी को भी बोल रहा तू बोले जा, मैं बुलवा रहा हूं। ये प्रमाण है वेदों का है। तो आपने सुना था अथ योगानुशासनम, योग पर अनुशासन करो। योग विद्या सीख कर उसका आचरण करते रहो घरों में, तुम योग के जो मास्टर बन जाओगे। फिर दूसरों को भी ज्ञान दो। योग का तो तुम्हें पता भी नहीं है कि योग है क्या। रट लेते हो, ठीक है, जानते कुछ भी नहीं हो। जब साधना करोगे तभी तो जानेंगे। योग चित्त वृत्ति निरोध, ये भी मैंने कल परसों बता दिया था कि चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। आपकी चित्त की वृत्ति विषय विकारों में जाती है, योगाभ्यास करते वो रुक जाती है।
आपकी वृत्ति झूठ पे जाएगी, योगाभ्यास करोगे रुक जाएगी। आपकी वृत्ति हंसी मजाक में जाएगी तो आप ब्रह्म का हंसी मजाक तो कर सकते, ब्रह्म के लिए ब्रह्म अवस्था के वाले अच्छे, पर बुरा मजाक छूट जाएगा, टॉन्टिंग वे छूट जाएगा आपका। ये तो सब वेद करता है, योग करता है। जब ऐसा कर लेते, चित्त वृत्तियों को भी रोक लेते हो आप योगाभ्यास से, तथा दृश्य, और बाकी तुम जितना मर्जी बैठो पूजा करो भगवान की, आपकी वृत्ति काम क्रोध मद लोभ अहंकार निद्रा द्वेष चुगली में फंसी रहेगी, क्योंकि वो तरीका नहीं है वृत्ति को रोकने का। वृत्ति को रोकने का तरीका है योगस चित्ती वृत्ति निरोध। योग से चित्त की वृत्ति का निरोध, रुकती है, वो अंतर्मुखी वृत्ति होती है, बाहर का अच्छा नहीं लगता। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जब आपकी वृत्ति रुक जाएगी तो दृष्टु बोलते हैं जीवात्मा को। स्वरूप में ना अपना रूप, अवस्थान में ना स्थित हो जाएगा, तब आपका जो रूप, आपका शरीर जो आपका नहीं है, आपका रूप शरीर का नहीं है, आपका रूप चेतन जीवात्मा जो हर विकार से परे है, लेकिन प्रकृति के जाल में फंस गई। सूक्ष्म अति सूक्ष्म, इसी जीवात्मा में ईश्वर है। द्वा सुपर्णा सखाया सयुजा सयुजा, साथ साथ रहते हैं परमात्मा और जीवात्मा अंदर और सब जगह परमात्मा रहता है, जीवात्मा नहीं। जीवात्मा एक ही है, 2 3 4 जितने भी बैठे हो, अब करोड़ों अरबों हैं तो करोड़ों अरबों जीवात्मा हैं, लेकिन परमेश्वर उनमें एक ही है। तो स्वरूप अवस्थानम, जब योगाभ्यास करोगे, आचार्य से सीखोगे, तो स्वरूप में ना अपने रूप में तुम स्थिर हो जाओगे। जैसे आप इस बिल्डिंग में बैठे हैं, लेकिन आपको पता है भौतिकवाद में कि बिल्डिंग अलग है, मैं अलग हूं। जब योगाभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जीवात्मा हूं, चेतन हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, जन्म मरण से परे हूं, मेरी मृत्यु नहीं होती है, मैं अनादिकाल से हूं, ईश्वर की तरह अंदर हूं। तो और ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। जैसे ये बिल्डिंग अलग है और हम अलग हैं, तो शरीर अलग है, मैं जीवात्मा हूं, मैं भी अलग हूं। ये स्वरूप है, अपना रूप ये है आपका। तो योगाभ्यास से आपको ये महसूस होगा कि मैं शरीर नहीं हूं। मतलब अभी तो बोल बोल के बता रहे हैं ना, आपको खुद महसूस होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो अंदर जीवात्मा हूं। स्वरूप है अवस्थानम। हम जो हैं, यहाँ बड़ा मैंने लिखा है इसमें, वो तो मैं बोल नहीं रहा, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि उतना आपके पास समय नहीं होता। ये जो है ना स्वरूप अवस्थान, ये असंप्रज्ञात समाधि है। इसका मूल्य ज्यादा नहीं है, काफी है कि भाई अपने रूप में खो गए, संसार को भूल गए। और संप्रज्ञात समाधि क्या है? भगवान में लीन हो गए, असंप्रज्ञात समाधि को भी भूल गए, सब कुछ भूल गए। तो हमें संप्रज्ञात समाधि तक जाना होता है, ये असंप्रज्ञात समाधि है। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ी है कि आप योगाभ्यास रोज करो तो एक दिन तुम्हें अपना रूप का ज्ञान हो जाएगा। इतरत्र, इसके अतिरिक्त मतलब वृत्ति सारूप्यम, योगाभ्यास नहीं करते, अनुभव नहीं करते कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है, इतरत्र, इसके अलावा फिर क्या होगा? इतरत्र वृत्ति सारूप्यम, जो आपकी वृत्ति है ना, मन चंचल है, चित्त चंचल है, ये वृत्ति जो जा रही है बाहर ना, सारूप्यम, इस संसार के रूप जैसी हो जाएगी। जैसे अभी सबकी दुनिया की वृत्ति जो है ना, संसारी वृत्ति है, भौतिकवाद वाली वृत्ति है। वो बस खाना पीना, पैसे कमाना, सोना, ऐश करना, रहना दुखी है, ऐश वैश नहीं है। वो मन भुलावे कि ये मन कहता था आज मैं सिनेमा देखा, बड़ा अच्छा लगा, ये वो ये भौतिकवाद है भैया। क्यों? अगर यही अच्छा लगा तो वहीं बैठे रहते सारी उम्र।
ये तो थोड़ी देर के लिए, ये तो आंखों का खेल है। आंख की वृत्ति, ये वृत्ति आंख के द्वारा बाहर गई और प्रशंसा करने लगी, तू जाल में फंस गया जीवात्मा। तो जब वृत्ति एकाग्र हो जाती है और अपने रूप को पहचानती है, तब जो वृत्ति है ना वो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेती है। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की।